देख सकते हैं। साथियों नमस्कार, उसकी सत्यता का आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज नेटवर्क। साथियों अभी जो हम पहुंचे हैं सेक्टर 8 मार्केट के पास, यहाँ पर ब्रह्म कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय द्वारा जो है आध्यात्मिक जो शिविर है 2 दिवसीय, आज उसका दूसरा दिन है। और आज जो है श्रद्धालुओं को ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए विशेष जो है आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अभी जो है BK शिखा दीदी जो है श्रद्धालुओं में को जो है ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रही है, आप सुन रहे हैं। देखा जाए परमात्मा के विषय में दुनिया में अनेक मतें हैं और इतनी अधिक मतें हैं कि एक मत दूसरी मत से बिल्कुल विपरीत है। एक मत कहती है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, दूसरी मत कहती है हरि के 1000 नाम, वो हजारों नामों वाला है। एक मत कहती है कि परमात्मा निराकार है, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। और दूसरी मत साकार मूर्तियां बना करके परमात्मा की आराधना करती है, उसको साकार स्वरूप मानती। एक मत कहती है प्रकृति ही परमात्मा है, नेचर इज गॉड। दूसरी मत कहती है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, माना परमात्मा क्रिएटर है और ये दुनिया, ये संसार उसकी रचना है। एक मत कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, जिधर देखूं बस तू ही तू। और दूसरी मत कहती है ऊपर वाला, कि परमात्मा ऊपर रहता है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब वो इस धरा पर आता है। कि इतनी सारी मतें हैं, एक मत दूसरी मत से विपरीत है। जैसे देखा जाए कि 2 बातें की जाएं तो उसमें एक बात ही राइट होगी। एक कहे कि सूरज पूरब से निकलता है, दूसरा कहे सूरज पश्चिम से निकलता है। अब दोनों में से एक राइट होगा और एक रॉन्ग होगा। लेकिन दुनिया में इतनी मतें हैं, उस मत को समझने में इतना उलझ गए हैं कि उसको सुलझाने के बजाय आपस में ही उलझ के रह गए हैं। अब देखा जाए कि परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, कौन है परमात्मा, जिसको हम परम पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। उस सत्य पिता परमात्मा की पहचान क्या है। जैसे देखा जाए एक सुनार होता है, कसौटी पर परखता है कि सोना कितना खरा है और कितना खरा नहीं है, कितने कैरेट का है। ऐसे ही परमात्मा आकर के अपना सत्य परिचय देते हैं और कहते हैं कि बच्चे अपनी इस बुद्धि रूपी कसौटी पर परखो। कौन सी कसौटी? ये बुद्धि रूपी ज्ञान की कसौटी पर उसको परखो कि परमात्मा किसको कहा जाए। क्योंकि दुनिया में अनेक परमात्मा बना रखे हैं, जबकि हम गायन भी करते हैं गॉड इज वन, भगवान एक है, तो उसका परिचय भी एक होना चाहिए। तो अभी हम आपको जब परमात्मा की कसौटी देंगे कि ये परमात्मा की पहचान की कसौटियां हैं, तो आप अपनी बुद्धि रूपी कसौटी पे उसको परख कर देखना कि आज तक हम जितनों को भी परमात्मा मानते आए, राम हो या श्री कृष्ण हो, चाहे कोई देवी देवताएं हैं, पीर पैगंबर हैं, संत महात्माएं हैं, क्या वो इन सब कसौटियों पर खरे उतरते हैं? सबसे पहली परमात्मा को पहचानने की कसौटी है कि परमात्मा अर्थात सर्वोपरि, ना वो जन्म में आएगा ना वो मरण में आएगा, जन्म और मरण से परे, पाप और पुण्य से परे, सुख और दुख से परे, नस नाड़ी के बंधन से परे, वो परे है। तो वो कौन है सत्ता जो इन सब बातों से परे है? क्योंकि जितने भी देवी देवताएं हुए वो भी जन्म में आए और सबने शरीर का त्याग किया। जो भी इस दुनिया में आएगा, ये संसार में आएगा, ये शरीर धारण करेगा, उसको एक ना एक दिन ये शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन परमात्मा ना जन्म में आते हैं ना मरण में आते
इसलिए उसके लिए गाया जाता है अजन्मा अकाय, उसकी कोई काया नहीं है। तो परमात्मा जो है वो सर्वोपरि है, इसलिए हम उसके लिए कहते हैं कि परमात्मा आओ हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाओ, हे परमात्मा आओ हमें पापों से मुक्त करो, हे परमात्मा हमें दुखों से मुक्त करो। इसके लिए गाते हुए दुख हरता सुख करता। तो परमात्मा वो है जो हमें इन सब से छुड़ाने वाला है, और छुड़ाएगा तो वही ना जो छूटा हुआ होगा। तो परमात्मा ही है जो इन सब से न्यारा है। बाकी जो भी आत्मा जन्म मरण में आती है उसको पाप पुण्य में सुख दुख के बंधन में बंधना पड़ता है। तो दूसरी कसौटी है परमात्मा को परखने की कि परमात्मा अर्थात सर्वोच्च, उससे ऊंचा और कोई नहीं। मानमा परमात्मा वह होगा जिसका कोई ना पिता है, ना कोई शिक्षक है, ना कोई गुरु है। साथियों, आप देख रहे हैं कि कितने श्रद्धालु जो यहाँ ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने पहुँचे हैं। ब्रह्मा कुमारी प्रेम दीदी जी को अभी जो है बीके प्रेम दीदी है, ज्ञान गंगा में जो है जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, इनको नहलाने के लिए इनको जो है ज्ञान रूपी गंगा में नहलाएंगी प्रेम बीके प्रेम दीदी। राष्ट्रीय संयोजिका और अभी जो यहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ बीके प्रेम दीदी को सुनने के लिए, ज्ञान गंगा में नहाने के लिए अभी जो है बीके प्रेम दीदी को आप सुन रहे हैं। सभी प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु की संतान, मंच पर उपस्थित आज के सम्माननीय अतिथि हमारे आदरणीय भ्राता सरदार मुदीप सिंह जी, हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर अवतार सिंह जी, हमारी प्यारी शिखा बहन सुन रहे थे। परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय बहुत ही विस्तार पूर्वक। हम इस पर्व को महाशिवरात्रि पर्व कहते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, विचारणीय विषय है कि और किसी भी देवता, महात्मा, धर्मात्मा, गुरु किसी के भी साथ महाशब्द यूज नहीं होता है। ये केवल शिव के साथ ही महाशब्द लगाया जाता है। महाशिवरात्रि जो देवों के भी महादेव हैं, जो पिताओं के भी परम पिता, शिक्षकों के भी परम शिक्षक, गुरुओं के भी सद्गुरु, रक्षकों के भी परम रक्षक परम पिता परमात्मा हैं। उनकी ये इतनी ऊंची जयंती, इतना ऊंचा जन्मदिन है, इसलिए हमने महाशब्द यूज किया, महाशिवरात्रि। प्रिय भाइयों और बहनों, शिव बाबा का परिचय तो सुना आपने, लेकिन जो रात्रि शब्द साथ जोड़ा गया है उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? कोई भी बच्चा रात को भी जन्म लेता है तो अगले साल हम उसका जन्मदिन मनाते हैं, कभी भी कोई जन्म रात नहीं कहता। तो एक शिव बाबा के जन्म के साथ ही रात्रि शब्द जोड़ा गया है। तो ये रात्रि कौन सी है जिसमें शिव बाबा जन्म लेते हैं अथवा इस धरती पर अवतरित होते हैं? ये कोई 12 घंटे सोने वाली रात की बात नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों। ये बात है अज्ञानता की घोर अंधेरी कलयुग रूपी रात, जिसमें चारों तरफ अत्यंत पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार
और अज्ञानता का घोर अंधकार फैला हुआ होता है। सारी सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन 5 विकारों रूपी पंजे के अंदर पूरी तरह से जकड़ी हुई होती है। उस समय ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर अपनी पवित्रता, सुख और शांति की किरणें जब 5 विकारों के पंजे में फंसी हुई आत्माओं के ऊपर डालते हैं, तो वो आत्माएं इन 5 विकारों के बंधन से, 5 विकारों की जकड़न से, 5 विकारों में जो फंसी हुई हैं उससे मुक्त होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान का सूरज धरती पर उदय हो जाता है तो अज्ञानता का अंधकार, कौन सी अज्ञानता प्रिय भाइयों और बहनों? आज तो यही ज्ञान नहीं है कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे वापस लौटना है, मेरे इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों इस धरती पर आया हुआ हूँ, यहाँ से वापस मुझे कहाँ लौटना है, क्या मकसद है मेरा इस सृष्टि पर आने का, परमात्मा कौन है, वो कब धरती पर आते हैं, क्या आकर के करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ये सारी भक्ति मार्ग की हमारी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए वो परम पिता परमात्मा शिव कलयुग अंत सतयुग आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होते हैं। हम गायन करते हैं तमोमा ज्योतिर्गम्य, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब कौन से अंधकार से, कौन से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं हम? तो अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। क्योंकि प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम है कि जब रात का समय होता है, अंधेरा होता है, अगर बाय चांस लाइट चली जाए, घोर अंधेरे में हमारी हालत क्या होती है। अगर हमने मोमबत्ती ढूंढनी हो, कोई चीज़ ढूंढनी हो, तो हम किस तरीके से चलते हैं आप देखिए। इसी तरह से कलयुग में भगवान को ढूंढते हुए हम जंगलों में, कंदराओं में, तीर्थों पर न जाने कहाँ हम भटक रहे होते हैं। तो हमें न अपना यथार्थ ज्ञान होता है, न परमात्मा का यथार्थ पहचान होती है। तो ऐसे समय के अंदर वो हमारे परम पिता, क्योंकि हम सबको मालूम है ना, हम सबके 2 पिता हैं। एक है हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता और दूसरे हैं हमारे वो पिता जिनको हम दुख हरता, सुख करता, रहम दिल, हे दयालु, हे कृपालु, सत्यचित आनंद स्वरूप, हे सृष्टि के बीज रूप, हे पतित पावन कह कर के पुकारते हैं, याद करते हैं, वो हमारे परम पिता हैं। अब लौकिक पिता को तो हम सब अच्छे से जानते हैं, परंतु पारलौकिक परम पिता परमात्मा को न जानने के कारण पता नहीं कहाँ किस किस को हम परमात्मा मान के पूजते रहते हैं, गायन करते रहते हैं। लेकिन एक समय आता है परमात्मा यथार्थ परिचय आकर के हमें देते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं जो हूँ जैसा हूँ, ठीक वैसा जानकर जो मुझे याद करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सभी किसको प्राप्त होना चाहते हैं? क्या देवताओं को, धर्मात्माओं को, गुरुओं को, महात्माओं को, पुण्य आत्माओं को, या परम पिता परमात्मा को? किसको? परम पिता परमात्मा को। तो जब हम उनको पाना चाहते हैं, उनके हो जाना चाहते हैं, तो ज़रूर उनकी पहचान तो ज़रूरी होती है ना। तो वो पहचान आपने आज प्राप्त की है तो कहेंगे बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इसके साथ साथ महाशिवरात्रि पर जो
हम क्रियाएं करते आए हैं परंपरागत ढंग से। कई सदियों से हम उसी तरह की परंपरागत चीज़ें शिवरात्रि के दिन करते चले आते हैं, परंतु उसका गुह्य रहस्य पता ना होने के कारण हम उनका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। तो रात होता है। अभी आप सुन रहे थे बीके तो इसका भाव प्रेम दीदी को। प्रिय भाई और बहनों, बीके प्रेम बहन ने बताया कि आप किस रूप में जो है परमात्मा को पाना चाहते हैं, भूत के रूप में या किसी या भगवान के रूप में। आप जिस भी रूप में परमात्मा को पाना चाहते हैं उसी रूप की जो है पूजा हमें करनी चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की पूजा करना चाहिए। साथियों, KBN 365 न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पत्रकार साथी चमन के लाल के साथ मैं धर्म सिंह।